आज का टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं इंशाल्लाह। और टॉपिक समझने से पहले जो बुनियादी बातें हैं, हमारा सर्वर यहाँ पे रन होना चाहिए, हमें डोमेन जो हमने लिखा है अपना फोल्डर वो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ होना चाहिए लोकल होस्ट के बाद। और उससे हम एंटर करेंगे तो हमारे सामने जो हमारी वेबसाइट बनी हुई होगी वो हमारे सामने शो हो रही होगी। ये इब्तिदाई बात है जो कि हमने हमेशा हर हाल में फॉलो करनी है। ये सारी चीज़ें हमारी मैंने आपको 10 मरतबा समझा दी कि ये आपके जैम के फोल्डर के अंदर htdoc के अंदर आपका ये फोल्डर बना हुआ है, इसके अंदर आपको ये सारी इंस्टॉलेशन मिल जाएगी। इंस्टॉलेशन की बात तो आज खैर नहीं होगी, लेकिन स्टार्टिंग में सर्वर आपको रन करना ज़रूरी है और इसके साथ साथ आपको क्या कहते हैं अपने लोकल होस्ट पे आने के लिए आपको जो है अपने जो भी आपने फोल्डर क्रिएट किया है उसका नाम यहाँ पे लिखना ज़रूरी है। और यहाँ पे फिर दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ पे डोमेन नेम आपने किस तरीके से लिखना है, यहाँ पे मैं आपको टेक्स्ट नोटपैड फाइल पे लिख के दिखा रहा हूँ। ये सिर्फ लिख के दिखा रहा हूँ, इस तरह करना नहीं है कि आप भी नोटपैड फाइल ओपन करके बैठ जाएं। और लोकल होस्ट आपने लिखना है और स्लैश, इस तरीके से आपने जो है अपनी वेबसाइट यहाँ पे लिखनी है और इसको जो है कॉपी करना है। और कॉपी करने के बाद अपने ब्राउजर में लाके पेस्ट करके अपनी वेबसाइट को रन करना है। और अगर डैशबोर्ड के ऊपर जाना है यानी कि एडमिन के ऊपर जाना है तो इस तरीके से जाएंगे। ये वाली बात मैं आपको बहुत मरतबा बता चुका हूँ। अब WP एडमिन के जरिए मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे। मेरे सामने यहाँ पे आपके पास एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, खुल के आपके सामने आ जाएगा और जिसके अंदर यूजर नेम पासवर्ड देना होगा। उसके बाद मैं डैशबोर्ड के ऊपर रिटायर हो जाऊंगा। अच्छा देखिए, लास्ट क्लास में हमने कुछ चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की थी, कुछ चीज़ें हमने यहाँ पे मैंने आपको बताई थी यहाँ पे कि आपने मेन्यू किस तरीके से क्रिएट करना है, मेन्यू के अंदर अपने सब मेन्यू किस तरीके से बनाना है, अपनी जो है पोस्ट किस तरीके से करनी है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको लास्ट क्लास में थोड़ी सी बताई थी कि आपने पोस्ट किस तरीके से करनी है। तो आई होप कि आप सबने पोस्ट यहाँ पे क्रिएट कर ली होंगी। पोस्ट के सेक्शन के अंदर, ऑल पोस्ट के अंदर अगर मैं आता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरी सारी पोस्टें मुझे नजर आएंगी और इन पोस्ट के लिए खास स्पेसिफिक कैटेगरी बनाऊंगा मैं। कैटेगरी मुझे यहाँ पे शो हो रही होंगी। कैटेगरी बनाने के लिए मुझे यहाँ कैटेगरी के ऑप्शन के अंदर आना है और कैटेगरी के ऑप्शन के अंदर मुझे अगर कोई कैटेगरी क्रिएट करनी है तो मैं यहाँ से क्रिएट कर सकता हूँ और अगर कोई कैटेगरी एडिट करनी है तो यहाँ पे एडिट का ऑप्शन मौजूद है। इसके जरिए मैं यहाँ पे एडिट कर सकता हूँ, उसका नाम चेंज वगैरह मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। यहीं तक हमारी लास्ट क्लास में बात हुई थी, याद है सबको? यहाँ पे जो जो यहाँ पे प्रेजेंट हैं, जो मेन्यू वगैरह हमने यहाँ पे अप्रेंटिस के अंदर आके मेन्यू क्रिएट किया था हमने एक, ये हमारा एक मेन्यू हमने यहाँ पे अपना बनाया था जिसके अंदर हमने कुछ ऑप्शन यहाँ पे अपनी कैटेगरी के जरिए यहाँ पे लगाए थे। ऑनलाइन कोर्स का यहाँ पे मैंने लगाया था जो कि हमारी कैटेगरीज के अंदर से आया था, ऑनलाइन कोर्स और सैंपल पेज वगैरह ये हमने यहाँ पे लगाए थे। मैसेज में जरा मुझे लिख के बताइएगा कि ऐसा ही था, सबने यहाँ पे वर्किंग की है, यहाँ तक कुछ कर लिया है, ये वाला लेक्चर सुना है। लेक्चर नंबर 3 के अंदर पोस्ट के हवाले से हमने काफी हद तक बात की थी कि हमने पोस्ट किस तरीके से क्रिएट करनी है, पोस्ट किस तरीके से बनानी है और पोस्ट के बाद हमने जो है अपने हेडर के अंदर उसको मेन्यू किस तरीके से क्रिएट करना है, ये सारी बातें हमने यहाँ पे क्लियर की थी। अच्छा जी। अच्छा, अब यहाँ पे हमने, आवाज का मेरा इशू है या क्लियर है सब? मुझे जरा अपने यहाँ पे राय का इजहार कीजिएगा। अगर आपको मसला आ रहा है तो ये यकीनन आपके एंड पे मसला हो रहा होगा। अच्छा जी, आवाज क्लियर है, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ जो है अब हम मजीद आगे टॉपिक को बढ़ाने वाले हैं, अपने वेबसाइट के टॉपिक को। देखिए, अब तक जो हम चीज़ें देख रहे थे यहाँ पे, हमने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखी। यहाँ पे हमने यूजर्स क्रिएट करना देखा, उसके साथ साथ हमने अपनी पोस्ट क्रिएट करनी देखी, पोस्ट को एडिट करना मैंने आपको बताया, मेन्यू अपरेंसेस के जरिए यहाँ पे हमने लगाना सीखा। कस्टमाइजेशन का ऑप्शन यहाँ पे हमने क्लियर किया कि हमने कस्टमाइज किस तरीके से करना है। कस्टमाइजेशन के बाद आपने क्या करना था, कस्टमाइजेशन के अंदर आपने कुछ इसके अंदर सेटिंग करनी थी, कुछ आपने लोगो वगैरह क्रिएट करना था। इस तरीके से हमने यहाँ पे लास्ट क्लास में, लास्ट पिछली क्लास के अंदर यहाँ पे इसको डिस्कस किया था। अच्छा, ये यहाँ पे आपके सामने कस्टमाइजेशन का पेज ओपन हो जाएगा और कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आपको यहाँ से मिल रहा है। यहाँ से जब आप क्लिक करेंगे तो आपकी जो है वेबसाइट की कस्टमाइजेशन, ये मैंने आपकी कस्टमाइजेशन यहाँ पे राइट क्लिक करके एक नया टैब में ओपन किया। अगर आप डायरेक्टली यहीं पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। अच्छा जी, सिलेक्ट मैं दोबारा समझा देता हूँ, 1 मिनट रुकिए, अभी टॉपिक की तरफ फोकस कीजिएगा सब। चैट मैंने यहाँ पे भी फिलहाल के लिए बंद किया है ताकि बार बार मैसेज ना आए। सिलेक्ट कभी मैं आपको बता दूंगा। आज का जो हमने नई चीज़ पढ़नी है वो आप समझिएगा आज इंशाल्लाह, उसके बाद आपकी सारे मैसेज भी देखते हैं।
कस्टमाइजेशन का मैंने आपको बता दिया था। इसके अंदर आपका साइट आइडेंटिटी के अंदर हमें लोगो मिलेगा, साइट का टाइटल चेंज करने का ऑप्शन मिलेगा, टैग लाइन मिल जाएगी इसके अंदर, बाकी सारी नीचे आइकॉन्स का ऑप्शन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप अपना यहाँ पे एक अच्छा सा वो बना सकते हैं, क्या कहते हैं, साइट का टाइटल वगैरह और लोगो वगैरह अच्छे सा बना के यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन की तरफ फिलहाल मैं नहीं जाऊंगा। आज जो हम नई चीज डिस्कस करने वाले हैं वो है एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज। एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज हम अपनी वेबसाइट के अंदर किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। देखिए हमारे एंड्रॉयड मोबाइल की मिसाल लीजिए कि हम जब हम एंड्रॉयड मोबाइल खरीदते हैं तो उसमें आपके पास जब आप मोबाइल को स्टार्ट करते हैं तो आपके पास बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें आ रही होती हैं। उसके अंदर बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं की गई होती, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं होती। एक आपको फाइल मैनेजर मिल जाता है, एक ब्राउज़र मिल जाता है मुनासिब सा, और दो चार उनकी अपनी मोबाइल की जो एक्स्ट्रा फंक्शनलिटीज़ होती हैं वो जो उसी मोबाइल के साथ खास होती हैं वो आपको मिल जाती हैं। लेकिन बाकी चीज़ें आपको अपने प्ले स्टोर से करने की ज़रूरत पड़ती है। इसके अंदर आप उसकी मिसाल इस तौर पे ले लें कि आपके पास कीबोर्ड आपको किसी और लैंग्वेज का चाहिए। तो अभी तो फिलहाल वैसे एंड्रॉयड के अंदर इस तरीके से ऑप्शन आ गए हैं कि आप मल्टीपल एंड्रॉयड के कीबोर्ड यूज़ कर सकें, लेकिन यही कीबोर्ड आपको आपके प्ले स्टोर से भी मिलता है। वहां से आपको प्ले स्टोर के अंदर आपको गूगल ट्रांसलेटर मिल जाता है। इस तरीके से डिफरेंट टाइप की चीज़ें आपको अपने एंड्रॉयड ऐप के अंदर अगर करनी होती हैं तो आपको खुद ऐड करनी होती हैं, आपको मोबाइल वालों की तरफ से नहीं दी जाती। ये आपकी अपनी मर्जी होती है कि आप इसको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी ज़रूरत के मुताबिक, हस्ब ज़रूरत आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सेम टू सेम वर्डप्रेस के अंदर भी एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज हैं जो कि आपको बेसिक चीज़ों के अंदर नहीं दी जाती। जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो ही आपको उसको यूज़ करना होगा। एंड इसके अलावा अगर आप उसको यूज़ नहीं करना चाहते तो आप ना यूज़ करें। तो ऐसी बहुत सारी फंक्शनैलिटीज, बहुत सारी एप्लीकेशन इस तरीके से जैसे आप एंड्रॉयड के अंदर देखते हैं एप्लीकेशन, सेम टू सेम आपको वर्डप्रेस के अंदर भी मिल जाएंगी। वर्डप्रेस के ऑप्शन के अंदर आपको एंड्रॉयड की तरह प्ले स्टोर नहीं मिलेगा, बल्कि प्लगइन्स ऐड करने का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलेगा। प्लगइन्स का ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है इंस्टॉल प्लगइन्स के ऊपर, या आप सिर्फ प्लगइन्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आप एक डैशबोर्ड के ऊपर जितनी भी आपकी वेबसाइट के ऊपर फंक्शनैलिटीज लगी हुई होंगी तो वो आपके सामने यहाँ पे शो हो जाएंगी। अगर आपके वेबसाइट के अंदर फंक्शनैलिटीज ऐड हुई हुई होंगी तो इन केस अगर आपको कोई फंक्शनैलिटीज नहीं चाहिए, फॉर एग्जांपल मुझे ये कस्टमाइजर, ये फ्रेमवर्क नहीं चाहिए या इसको मैं हटाना चाहता हूं तो मैं यहाँ से डीएक्टिवेट करूंगा ताकि ये मेरी वेबसाइट से हट जाए, इसकी मुझे ज़रूरत ना रहे, तो ये मेरी वेबसाइट से हट जाएगा, इसकी फंक्शनैलिटी मेरी वेबसाइट से मेरी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई नहीं होगी अगर मैं इसको डीएक्टिवेट करता हूँ। देखिए दोनों प्लगइन्स अभी डीएक्टिवेट हैं, यानी कि यूज़ नहीं हो रही, अगरचे मेरी वेबसाइट के ऊपर अपलोड है, मेरे डैशबोर्ड के अंदर यहाँ पे नजर आ रही हैं, लेकिन ये फंक्शनैलिटीज मेरे पास अभी यूज नहीं हो रही। अगर मैं इनको यूज करना चाहता हूँ इन फंक्शनैलिटीज को तो मुझे यहाँ पे एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। सिंपली एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास एक्टिवेट हो जाएगी और इसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा फंक्शंस होंगे वो अपनी वेबसाइट के ऊपर मैं देख सकता हूँ। इसके एक्स्ट्रा फंक्शंस मैंने कहाँ पे देखे थे, मैंने जब फ्रेश वेबसाइट अपनी इंस्टॉल की थी तो मेरे पास यहाँ पे इसने मुझे एक प्लगइन इंस्टॉल करने का कहा था, जो कि मैंने आपको असाइनमेंट के तौर पे भी कहा था कि आप अपने पास प्लगइन को इंस्टॉल कीजिएगा। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा, उस प्लगइन को एरी के थीम के नीचे या यहीं कहीं आपको इंस्टॉल का ऑप्शन मिल रहा था। तो जब आपने इसको इंस्टॉल कर लिया तो आपके पास वो जो ऐड हुई तो वो यहाँ पे ऐड हुई थी, वो ये प्लगइन थी, ये फंक्शनैलिटीज थी। अब इस फंक्शनैलिटी ने क्या काम किया, इसने मेरे पास यहाँ पे मुझे ये सारे ऑप्शन दिए, कुछ यहाँ पे जो मेरे पास पहले नजर नहीं आ रहे थे। अगर मैं आपको यहाँ पे डीएक्टिवेट करके दिखाऊं, अभी इसकी फंक्शनैलिटी यहाँ पे हटा देता हूँ और अपने कस्टमाइजेशन को दोबारा अपने एक फ्रेश टैब के अंदर ओपन करके दिखाता हूँ आपको, तो दोबारा ये मुझसे कहेगा कि यहाँ पे रिक्वायर्ड है प्लगइन, यहाँ पे रिक्वायर्ड है, एक मिसिंग है प्लगइन, तो वो आपको यहाँ पे नजर नहीं आ रही होगी। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है इंस्टॉल नाउ, रिक्वायर्ड प्लगइन जो है जरूरी है, रिक्वायर्ड फंक्शनैलिटी यहाँ पे जरूरी है। कुछ ऑप्शन यहाँ पे देखिए गायब हो गए हैं जो पहले यहाँ पे इस फंक्शनैलिटीज की वजह से आ रहे थे, इस फंक्शन की वजह से मुझे मिल रहे थे। अभी अभी मैं दोबारा आपके सामने एक्टिवेट करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आपके सामने यहाँ पे खींच कर रखता हूँ कि आपको डिफरेंस नजर आए कि इससे हमारे क्या फंक्शन ऐड हुए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये फंक्शन यहाँ पे इतने ही हैं। अगर मैं उस प्लगइन को यहाँ पे एक्टिवेट करता हूँ, इस फंक्शन को अप्लाई करता हूँ जो कि मुझे रिक्वायर्ड है, यहाँ पे ये कह रहा है कि मुझे ये रिक्वायर्ड प्लगइन इंस्टॉल करनी होगी, तो मैंने यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर ली। अब मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करके दिखाता हूँ आपको और ये स्क्रीनशॉट आपके सामने यहाँ पे रख के दिखाता हूँ बराबर बराबर। तो जो पहले फंक्शनैलिटीज नहीं थी वो अब आपके पास यहाँ पे ऐड हो गई होंगी। यहाँ पे मेरा पेज रिफ्रेश होकर आपके पास आ जाए तो ये देखें यहाँ पे हेडर का ऑप्शन पहले नहीं था, अब देखें यहाँ पे मौजूद है।
टाइपोग्राफी देखें यहाँ पे मौजूद है, कलर्स यहाँ पे मौजूद है, फुटर यहाँ पे मौजूद है, जो कि यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ये चीजें नहीं है। और इस तरीके से होम सेटिंग ये हैगी एडिशनल सीएसएस, बाकी चीजें थोड़ी सी यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा चीजें मिल गई। तो अब आपको यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि हम जब प्लगइन यूज करते हैं तो प्लगइन का मतलब होता है कि हमें अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐसी चीज अप्लाई करनी है जो बेसिक चीजों के अंदर नहीं है, जो बेसिक वेबसाइट के अंदर मौजूद नहीं है। तो उस फंक्शन को हम अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो हम उसे अपनी वेबसाइट के ऊपर ऐड करके एक्टिवेट करते हैं, तो हमारे पास वो यूज हो जाती है। तो यहाँ मैं आपका चैट यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको क्या कहते हैं, ये कॉन्सेप्ट समझ आया कि प्लगइन किस लिए यूज होती हैं। प्लगइन के हवाले से किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहेगी। मिसाल से मैंने आपको समझाया कि फंक्शन डिसेबल करने के बाद क्या फर्क पड़ा, फंक्शन इनेबल करने के बाद क्या फर्क आया। तो ये मैंने आपको मिसाल से समझाया। तो प्लगइन के हवाले से आपका माइंड सेट थोड़ा क्लियर है कि प्लगइन होती क्या है। सर जी आप इशारा करते हैं, आप इशारा करते हैं, तो मैं इसका बात का मतलब समझ ही नहीं पा रहा हूँ आपकी। तो आप मुझे बार बार कॉपी पेस्ट करते रहेंगे तो थोड़ी सी डिस्ट्रैक्ट होगी ना। आप क्या इशारा करता हूँ मैं जो आपको समझ नहीं आता, आप वो बात लिखते हैं तो मुझे थोड़ा सा आसानी होगी। अब ये चैट मैंने इसीलिए बन किया था कि मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा था कि मैं अपना टॉपिक नहीं पढ़ा पा रहा था। आपकी जो कंफ्यूजन है सिर्फ आप कंफ्यूजन लिखें कि यहाँ पे ये बात समझ नहीं आती। अब इशारा करता हूँ मैं, तो इशारे तो मैं यहाँ पे बहुत सारी चीजें कर रहा हूँ, इसके साथ साथ मुझे किस तरह आइडिया होगा कि आपको क्या चीज कहाँ पे परेशानी है। तो जब आप दोबारा चैट जब ओपन करूँ तो आप अपना सवाल दोबारा लिख के जो कंफ्यूजन है वो भेजिएगा। माजरत अगर आपको कुछ ऐसा वो लगे, लेकिन इस तरीके से बात मुकम्मल नहीं होती। दूसरे स्टूडेंट भी बोलते हैं कि ये मतलब परेशानी होती है सबके लिए, कि क्या ऐसी कोई परेशानी है जो मैं क्लियर नहीं कर पा रहा, या आपका कोई सवाल रह गया है। तो आप अपना सवाल ऐसा भेजें कि मुझे डायरेक्ट समझ में आ जाए कि ये स्टूडेंट को यहाँ पे परेशानी है, तो मैं फौरन आपको बताऊंगा। तो अब यहाँ जो ये इतने सारे इशारे किए, इतने सारे मतलब जो मैंने आपको बताया, तो कम से कम इसका जवाब तो मुझे अब आप दे दें कि इतनी देर जो हमने यहाँ पे बात की, ये वाली बात तो समझ आई आपको। खास तौर पर आपको मुखातब हूँ, ये जो मैंने इतनी देर से यहाँ पे आपको समझाया प्लगइन का कॉन्सेप्ट, कम से कम ये तो समझ आया आपको, या आपका अभी तक माइंड सेट उसी बात में अटका हुआ है, या आपको अभी नई चीज समझ ही नहीं आ रही है इस वजह से कि पुरानी आपको क्लियर नहीं हुई। तो आपको ये बात क्लियर हो गई यहाँ पे, काइंडली मुझे बताइएगा। सेटअप योर अकाउंट आता है तो क्या करना होता है? सेटअप योर अकाउंट कहाँ पे, किस जगह पे आपको सेटअप योर अकाउंट का ऑप्शन मिलता है, काइंडली मुझे बताइएगा। ठीक है, यहाँ पे फंक्शनैलिटीज के हवाले से मैंने ये बात की आपको। अब हम फंक्शनैलिटीज को मजीद ऑफिशियल तरीके से अपनी वेबसाइट के ऊपर यूज करने का तरीका, ऐड करने का तरीका यहाँ पे देखेंगे। सेटअप योर अकाउंट इंस्टॉलेशन के वक्त आता है। स्क्रीन पूरी नजर नहीं आ रही है मेरी क्या? मुझे आप सब लोग ये बताइएगा यहाँ पे चैट में लिख के, स्क्रीन क्या मेरी नजर नहीं आ रही है, आप मुझे बताइएगा। हाँ जी, सब बताइएगा कैसे आ रही है पूरी नजर। आपके एंड पे मसला होगा, आपके एंड्रॉयड में मसला होगा, तो या आप मोबाइल से अगर ले रहे हैं तो उसमें मसला होगा। अच्छा जी, चैट मैं यहाँ पे दोबारा बंद कर रहा हूँ। दोबारा मैं आपसे जब क्वेश्चन होगा तब आपसे चैट ओपन कर लूंगा यहाँ पे, तब आपसे सवाल ले लूंगा। अब ऑफिशियली हम अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई फंक्शनैलिटी ऐड किस तरीके से करते हैं। यहाँ तो हमें इसने ऑप्शन दे दिया था कि इंस्टॉल नाउ, इंस्टॉल रिक्वायर प्लगइन, तो हमने यहाँ पे क्लिक करके इसको ऐड कर लिया था। लेकिन ऑफिशियली अगर किसी चीज को हमने अपनी प्लगइन्स को या किसी भी फंक्शनैलिटी को ऐड करना है तो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है। ऐड न्यू का ऑप्शन आपको यहाँ पे भी मिल रहा है और यहाँ टॉप पे भी नजर आ रहा है आपको। इन दोनों जगह से आप जो है क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं यहाँ पे प्लगइन को। यहाँ से भी आप ऐड कर सकते हैं, इंस्टॉल प्लगइन्स के अंदर आप आएंगे, या आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ऐड न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे, दोनों जगह से ही आप अपनी एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज को यहाँ से ऐड कर सकते हैं। अब ऐड न्यू के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ सिंपली, तो मेरे सामने एक नया पेज ओपन होकर आएगा, जिसके ऊपर मैं जो है अपनी यहाँ पे देख सकता हूँ। यहाँ पे बहुत सारी फंक्शनैलिटीज आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं, कि बनी बनाई है, बडी प्रेस के नाम से है, बी प्रेस के नाम से है, रोल बैक अपडेट, ये इस तरीके से मुख्तलिफ आपके पास यहाँ पे नजर आ रही हैं। फिलहाल यहाँ पे अभी सारी लोड नहीं हुई हैं क्योंकि ऑफलाइन सर्वर है, वरना यहाँ पे बहुत सारी आपको यहाँ पे नजर आती हैं। अगर हम वर्डप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाएं, wordpress.org, यहाँ पे अगर मैं लिखूं तो आपके सामने यहाँ पे एक ऑप्शन मैंने आपको बताया था कि थीम का है, तो इसी तरीके से यहाँ पे प्लगइन्स का ऑप्शन भी मौजूद है। प्लगइन्स के ऑप्शन के ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो जितनी भी मेरे पास यहाँ पे फंक्शनलिटीज हैं वो मुझे यहाँ पे शो हो जाएंगी। इनकी जो है पॉपुलर वगैरह प्लगइन्स जो है, और इस तरीके से यहाँ पे आप सी ऑल करके सारी देख सकते हैं।
जैसे फॉर्म वगैरह बनाना है आपने, तो फॉर्म यहाँ से बन जाएगा इस प्लगइन से। वेबसाइट बिल्डर जो अभी हम आज यूज भी करेंगे इंशाल्लाह, और यूज एसईओ के हवाले से, और डिफरेंट टाइप के आपको यहाँ पे चीजें मिल जाएंगी। यहाँ पे भी आपको अगर कोई स्पेसिफिक चाहिए तो आप यहाँ पे उसका नाम लिख के सर्च भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो कॉमर्स हम इंशाल्लाह इन फ्यूचर मुस्तकबिल में इंशाल्लाह हम इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं वो कॉमर्स अगर लिखूंगा तो वो कॉमर्स के हवाले से मुझे बहुत सारी प्लगइन्स, बहुत सारी फंक्शनलिटीज यहाँ पे मिल जाएंगी। तो आज जो हम अपनी वेबसाइट के ऊपर फंक्शनलिटी ऐड करने वाले हैं वो है हमारी एलिमेंटर के नाम से आपको एक प्लगइन है, वो अपने अपने पास आपने ऐड करनी है। एलिमेंटर आपने यहाँ पे ऐड कर लेना है। ये आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, इसको एलिमेंटर आप लिखेंगे तो आपके पास यहाँ पे ये आ जाएगा ऑप्शन। यहाँ पे एलिमेंटर के हवाले से जितनी प्लगइन है वो आपको यहाँ पे शो हो जाएंगी, लेकिन हमने अभी सारी यूज नहीं करनी। हमने सिर्फ एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर को यूज करना है, जिससे हम अपनी वेबसाइट को क्रिएट करेंगे, वेबसाइट को अपने पास यहाँ पे बनाएंगे। तो इसको इंस्टॉल करने का, इसको अपने पास लाने का तरीका कार क्या है, यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करके बताऊंगा कि आपको यहाँ पे सबसे पहले देखना है कि इसके एक्टिव इंस्टॉलेशन कितनी है। आपको यहाँ पे पता लग जाएगा कि ये लेटेस्ट है, इसकी अपडेट कब आई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 दिन पहले इनकी जो है लास्ट अपडेट आई है, और ये आपके वेबसाइट का वर्जन जो है आपकी वेबसाइट के ऊपर चलने के काबिल भी है। 3 चीजें आपको यहाँ पे चेक करनी होती हैं। हर प्लगइन के अंदर आपको ये डिटेल यहाँ पे लिखी हुई नजर आ रही होती है। मैं आपको यहाँ पे जितनी भी प्लगइन्स हैं सबके अंदर यहाँ पे अगर दिखाऊं तो यहाँ पे आपके सामने सबके ऊपर ये लिखा हुआ है। देखें इसके ऊपर टिक मार्क नहीं लगा हुआ, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे थोड़ी सी कुछ मिस अंडर वो है, मतलब सही से यहाँ पे काम नहीं हुआ हुआ। 7 महीने पहले इसकी जो है अपडेट आई थी, लास्ट अपडेट। इस तरीके से हर एक के आगे लिखा हुआ है कि उन्होंने लास्ट अपडेट कब की थी, उनका वर्जन कब का था। तो ये सारी चीजें इनकी यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये बातें आपको जब आप फंक्शनलिटीज ऐड कर रहे होंगे तब आपको यहाँ पे देखने की जरूरत है स्टार्टिंग के अंदर। अब रहा सवाल कि फंक्शनलिटी मेरी वेबसाइट के ऊपर किस तरीके से आएगी, तो यहाँ मेरे पास इंस्टॉलेशन या इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन इस तरीके से लिखा हुआ नजर आ रहा है, आपको इस तरीके से इस पे भी नजर आ रहा है। तो इंस्टॉल नाउ के ऊपर मैं सिर्फ सिंपली एक क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास इंस्टॉलेशन होनी शुरू हो जाएगी और ये मेरे पास डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी। यानी कि ये मेरी जो है अब मेरी वेबसाइट के अंदर लोड हो रही है वाली फंक्शनलिटी, यानी कि मेरी वेबसाइट के अंदर डाउनलोड हो रही है। अच्छा, इंस्टॉलेशन के बाद आपको यहाँ पे एक एक्टिवेशन का ऑप्शन मिलेगा, एक्टिवेट करने का ऑप्शन आपको मिलेगा, जिससे आप जो है इस फंक्शनलिटी को अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा भी सकेंगे। अभी ये जो सिर्फ आपकी वेबसाइट में डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड होने के बाद इसको यूज अगर करना चाहते हैं तो आपको एक्टिवेट भी करना लाजमी है, तो ही आपको जो है अपना सिस्टम डाउनलोड कर सकते हैं। तो कोई भी प्लगइन आपके पास कैसे और डाउनलोड के ऊपर क्लिक कर देंगे। इन फ्यूचर जब हमें जरूरत पड़ेगी किसी प्लगइन को डाउनलोड करने की, तो हम वर्डप्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट से भी यहाँ पे डाउनलोड कर रहे होंगे। तो डाउनलोड के और जैसे मैंने अपनी थीम को अपलोड फाइल करके अपलोड किया था, यहाँ पे ऊपर ऑप्शन मौजूद है, तो मैं यहाँ पे इसको अपलोड भी कर सकता हूँ। तो 2 मेथड मैंने आपको बता दिए, एक आप इसी के अंदर रहते हुए यहाँ पे सर्च कर लें, दूसरा मेथड ये है कि आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाएं, प्लगइन्स की एरिया के अंदर आएं और वहां से सर्च करें अपनी प्लगइन का नाम और फिर उसको जो है यहाँ से निकाल लें। फॉर एग्जांपल एलिमेंटरी अगर मैं सर्च करता हूँ तो यहाँ पे देखें वही चीज जो मुझे अपने डैशबोर्ड के अंदर यहाँ पे नजर आ रही थी, वही चीज मुझे अब यहाँ पे भी नजर आ रही है, अपनी वेबसाइट के अंदर भी नजर आ रही है। तो यहाँ से मैं इसको ओपन कर सकता हूँ, इसकी मजीद डिटेल यहाँ पे मैं पढ़ सकता हूँ, इसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिखी हुई है, मजीद तफसीलात यहाँ पे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है चूंकि वर्डप्रेस की, तो यहाँ पे इन्होंने दी हुई है। यहाँ से हम इसको देख सकते हैं, यहाँ से हम इसको पढ़ सकते हैं अगर हम पढ़ना चाहें, और यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ लास्ट अपडेट इसकी यहाँ पर आ रही है, एक्टिव इंस्टॉलेशन यहाँ पे 5 मिलियन लोगों ने इसको यूज किया है अपनी पास। तो यहाँ पे इसकी सारी फंक्शनलिटीज आपको यहाँ पे सारी बातें इसकी यहाँ पे मिल जाएंगी। तो यहाँ पे अब मेरे पास मेरे डैशबोर्ड के अंदर एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका, इंस्टॉल हो चुका है। अगर मैं यहाँ से मूव ऑन कर जाता हूँ, अगर मैं इसको यहाँ से बंद कर देता हूँ, बिल्कुल ही समझे मेरे पास यहाँ पे मैंने अभी सिर्फ इंस्टॉल किया था, इसको मैंने एक्टिवेट करना भूल गया, एक्टिवेट नहीं किया इसको मैंने अपना टैब क्लोज कर दिया, यहाँ पे सारा मैंने अपनी वेबसाइट यहाँ पे बंद कर दी। अब मैं दोबारा से आपके पास ओपन करके दिखा रहा हूँ, यहाँ पे www.sufa और WP एडमिन डैशबोर्ड के अंदर आऊंगा। अब मैंने अगर उसको पहले एक्टिवेट नहीं किया था तो मेरे पास कोई फंक्शनलिटी यहाँ पे ऐड नहीं हुई भी, तो वो मुझे दिखेगा कहाँ पे, तो वापसी में अपना वही जो स्टार्टिंग के अंदर मैंने आपको टॉपिक बताया था, इंस्टॉल प्लगइन्स के अंदर मैंने आ जाना है, यहाँ पे क्लिक करना है। तो मुझे यहाँ पे इंस्टॉल प्लगइन्स का ऑप्शन के अंदर एक ऑप्शन मजीद ज्यादा मिल रहा है जो कि मुझे पहले नहीं मिल रहा था। एलिमेंटर का ऑप्शन पहले मुझे नजर नहीं आ रहा था, मुझे सिर्फ ये 2 ऑप्शन नजर आ रहे थे। अब देखें इसके अंदर एक्टिवेट हुए हुआ है तो इसलिए इसके ऊपर डीएक्टिवेट आ रहा है, बाकी सारों के ऊपर एक्टिवेट का ऑप्शन आ रहा है, यानी कि अभी ये एक्टिवेट नहीं है।
अगर मैं इसको एक्टिवेट करता हूं तो मेरे अपने वेबसाइट के डैशबोर्ड के अंदर, ये जो मेरा डैशबोर्ड है, यहाँ पे मैं आपको स्क्रीनशॉट खींच के रख रहा हूँ, यहाँ पे आप देखिएगा कि मेरे पास एक्स्ट्रा फंक्शनलिटीज यहाँ पे कैसे ऐड होती हैं। तो अगर मैंने इसको एक्टिवेट करना है तो यहाँ मैं एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पे सिंपली एक्टिवेट के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे अब मुझे ये देखें, अब मेरे पास अगर मैं स्क्रीनशॉट की मदद से आपको बताऊं तो यहाँ पे देखें एलिमेंटर का ऑप्शन ऐड हो चुका है जो कि पहले यहाँ पे नहीं था। टेम्पलेट्स का ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे ऐड हो चुका है जो कि पहले नहीं था। तो इस तरीके से मेरे यहाँ पे फंक्शनलिटी ऐड होगी। अब एलिमेंटर की प्लगइन मेरे पास यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब मुझे ये मदद कहाँ देगी, मेरी अपनी वेबसाइट बनाने में मुझे मदद देगी, जिसके जरिए मैं अपनी वेबसाइट को अपनी मर्जी के मुताबिक क्रिएट कर सकूंगा, अपनी मर्जी के मुताबिक चला सकूंगा। अच्छा, ये बात तो हो गई सारी प्लगइन के हवाले से, जो कि हमने एक फंक्शन ऐड किया जिसके ऊपर हम इंशाल्लाह अभी अपने नेक्स्ट सेशन जितने भी हैं इसके ऊपर हम वर्किंग करेंगे। इसी प्लगइन को रहते हुए हम अपनी डिफरेंट टाइप की वेबसाइट अपने पास क्रिएट कर सकते हैं। अब हमने क्या करना है, डैशबोर्ड के ऊपर मैं आ जाता हूँ दोबारा, और यहाँ पे आपका ओवरव्यू आ रहा है, इसका तो कोई मसला नहीं है वैसे। अब आप क्या, आप मैं एक मरतबा दोबारा थीम के अंदर आता हूँ, सॉरी थीम के अंदर दोबारा आता हूँ, यहाँ पे सेव थीम के अंदर दोबारा आता हूँ। यहाँ पे सेव थीम के ऊपर मैंने क्लिक किया। अच्छा सेव, अच्छा टेम्पलेट्स के अंदर नहीं आना, सॉरी अप्रेंटिस के अंदर आना है, और यहाँ थीम के अंदर आपने आ जाना है। यहाँ पे थीम्स, ये ऑप्शन है आपके पास थीम्स का, तो इस ऑप्शन के अंदर आपने आ जाना है। यहाँ पे देखें आपके पास इंस्टॉल थीम्स यहाँ पे ऐड हुई हुई हैं। तो इस इंस्टॉल थीम के अंदर अभी जो इनका अपना जो फंक्शनलिटीज होती है, जब मैंने आपको ऐड करके दिखाई थी तो ये फंक्शनलिटीज ऐड हो रही थी। तो यहाँ पे मैं एक थीम मजीद ऐड कर रहा हूँ हेलो एलिमेंटर के नाम से, क्योंकि मैंने एलिमेंटर की प्लगइन यहाँ पे ऐड की है। तो उसी के मुताबिक एक मैं ब्लैंक थीम जो एलिमेंटर के मुताबिक होगी वो यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। तो हेलो एलिमेंटर मैंने यहाँ पे लिख देना है। ये सारी चीजें आपको ग्रुप में इसके नाम भी प्रोवाइड किए जाएंगे इंशाल्लाह। और यहाँ पे आपने क्या करना है, हेलो एलिमेंटर आप यहाँ पे सर्च करेंगे और हेलो एलिमेंटर को इंस्टॉल कर लेंगे। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपनी वेबसाइट बिल्कुल जीरो से बनाएं, हमारे पास कुछ भी ना हो, बिल्कुल ब्लैंक पेज हो। ब्लैंक पेज से हम इंशाल्लाह वेबसाइट बनाना सीखेंगे, बिल्कुल जीरो से हम अपनी वेबसाइट को यहाँ पे लेके चलेंगे। तो अभी जब जो सारी चीजें थी वो बुनियादी चीजें थी, अब हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकली वर्क के अंदर आ रहे हैं। लेकिन इस प्रैक्टिकली वर्क के अंदर भी आपको यहाँ पे एलिमेंटर को थोड़ा सा एक्सप्लोर करूंगा। आपके पास एलिमेंटर की प्लगइन फंक्शनलिटीज देखें मैंने अलग ऐड की है, थीम मैंने अलग ऐड की है। थीम आपका दिखना पाना दिखाती है, यानी कि आपकी वेबसाइट दिखनी कैसी चाहिए, और प्लगइन आपकी उसके अंदर फंक्शन ऐड करती है कि आपके फंक्शन इसके अंदर कैसे ऐड होने वाले हैं। तो एलिमेंटर आपका एक थीम बिल्डर है जिसके जरिए हम अपने डिफरेंट टाइप के पेजेस क्रिएट करते हैं। अगर मैं अपनी वेबसाइट का यहाँ पे यूआरएल कॉपी करूँ और इसे फ्रेश लिंक के अंदर ओपन करके यहाँ पे देखूँ, तो यहाँ पे आपके सामने अभी एक्टिवेट नहीं किया है, क्या एक्टिवेट कर लिया है? तो यहाँ पे एक मिनट, जरा इसको जरा रिफ्रेश करते हैं सही तरीके से। तो यहाँ पे हमारा अभी बेसिक सा यहाँ पे एक वो लग गया है, जो पहले लगा हुआ था वो अभी हट गया है। पहले जो थीम अप्लाई हुई हुई थी वो अभी हट चुकी है। यहाँ पे हमारे पास अभी हेलो एलिमेंटर की स्किन पैक हमने अभी लगा दिया है। चले यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर आ जाते हैं दोबारा। अब हमें काम कहाँ पे पड़ेगा, इसका एलिमेंटर को हमने यूज किस तरीके से करना है, ये हमें इस्तेमाल कहाँ जाके करना है। तो हमने देखें अभी तक पेज बनाना कोई नहीं सीखा। यहाँ पे हमने पोस्ट तो क्रिएट की थी, यहाँ पे पोस्ट के अंदर हम अपनी अलग अलग पोस्ट यहाँ पे क्रिएट कर रहे थे। लेकिन एक पेज हम यहाँ पे बना लेते हैं। पेज क्या होता है, पेज ये होता है कि आपने अपना सारा कंटेंट, वो कोई इमेज हो सकती है, वो कोई आपकी डिफरेंट सारी जो आपने पोस्ट यहाँ पे की हुई हैं, वो सारी पोस्ट आप एक ही पेज के ऊपर दिखाना चाहें एक ही पेज के ऊपर दिखा सकते हैं। सारा काम आप एक ही पेज पे शो करवाना चाहें तो वो कर सकते हैं। तो वो किस तरीके से होता है, यहाँ पे पेज किस तरीके से क्रिएट किया जाता है, तो आपने ऐड न्यू के ऊपर यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देना है। ऐड न्यू के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जैसे आपने पोस्ट के वक्त बनाते वक्त आपके सामने स्क्रीन आई थी, सेम टू सेम वही स्क्रीन आपके सामने अभी भी आ जाएगी, लेकिन ये होगा पेज। अब पेज का नाम हम कुछ भी रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे रखा, फॉर एग्जांपल मेरा मेन पेज है तो मैं यहाँ पे होम पेज बनाऊंगा। जैसे आपका पहले पोस्ट के वक्त आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन मिल रहे थे, साइड में आपको फीचर इमेज का ऑप्शन मिल रहा था, मजीद यहाँ पे इसका प्रीव्यू आप देख सकते थे, सारे ऑप्शन यहाँ पे वही हैं। ये वाला ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं आप, वही वाला ऑप्शन है सारे। लेकिन अभी हमने इसके ऊपर इस वाले एडिटर के ऊपर वर्क नहीं करना, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक सतह, इसके अंदर सही से वर्किंग आपसे नहीं होगी, या इसके ऊपर वर्किंग करते नहीं है, हम एलिमेंटर के जरिए वर्किंग करते हैं। तो अब एलिमेंटर के जरिए वर्किंग करने के लिए
आपने एलिमेंटर को एक्टिवेट किया हुआ होगा तो आपके पास यहाँ पे टॉप के ऊपर एडिट विद एलिमेंटर का ऑप्शन यहाँ पे नजर आ रहा होगा। एडिट विद एलिमेंटर के ऊपर आपने क्लिक कर देना है सिंपली। एडिट विद एलिमेंटर के बाद आपके पास यहाँ पे ई बना हुआ आएगा और थोड़ा सा आपका पेज लोड होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है आपकी वेबसाइट के ऊपर एलिमेंटर ओपन होने वाला है। आप जो है अपने एलिमेंटर के जरिए अपना पेज यहाँ पे बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखें आपके पास ये साइड का एरिया जो आपके पास आ रहा है, ये अपने पास लिखिएगा, ये एलिमेंटर का पैनल है। एलिमेंटर पैनल, एलिमेंटर पैनल क्या होता है कि एलिमेंटर के जितने भी एलिमेंट्स हैं, वो चाहे हेडिंग है, वो चाहे इमेज है, वो चाहे बटन है, वो चाहे वीडियो है, या वो और कोई और फॉर्म क्रिएट करने का ऑप्शन है, या और मजीद यहाँ पे जो प्रोग्रेस बार है, इमेज कैरोसेरोल है, या इमेज गैलरी है, ये सारे ऑप्शन यहाँ पे इसके अंदर एलिमेंट्स हैं। ठीक है, ये बात यहाँ पे अपने पास अपने माइंड में याद रखिएगा कि एलिमेंटर का ये पैनल कहलाता है। एलिमेंटर का पैनल, पैनल के जरिए हम अपने डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे यूज करते हैं। एक तो एक चीज ये हो गई और दूसरी चीज आपके पास यहाँ पर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, एलिमेंटर के अंदर लास्ट में ये जो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है, ये ऑप्शन क्या है, ये ऑप्शन भी समझने बहुत जरूरी है। इब्तिदा के अंदर ही इसको हम समझेंगे। पब्लिश के जरिए तो आपने जो काम किया हुआ है वो आपकी वेबसाइट के ऊपर आके पब्लिश हो जाएगा। आई के बटन यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। आई के बटन का मतलब ये है कि जो आपने अभी वर्क किया हुआ है इसको आप देखना चाहते हैं तो आई के बटन के जरिए यहाँ पे इसको देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सेटिंग का बटन है आपके पास। स्टार्टिंग के अंदर एक गेयर आइकॉन बना हुआ है जिसके जरिए हम अपने पेज की पूरी सेटिंग कर सकते हैं। फिलहाल आपको मैंने 3 चीजें बताई। एक पब्लिश का बताया कि आपकी जो वर्किंग हुई होगी उसको हमने जब भी हमने अपना पेज क्रिएट करना है उसके अंदर जो भी हम अपडेट करेंगे तो उसे पब्लिश लाजमी करना है, वरना वो हमारा डेटा सेव नहीं होगा। ऐसे ही हमने बंद नहीं करना। दूसरा, हम वर्किंग करते हुए अगर उसको देखना चाहते हैं तो हमारे पास यहाँ पे आई का ऑप्शन मौजूद है। इस आई के बटन से हम उसको देख सकते हैं। तीसरी बात मैंने आपको यहाँ पे बताई कि यहाँ पे सेटिंग का ऑप्शन मौजूद है। सेटिंग के ऑप्शन के अंदर आपको जो हमारा पेज का लेआउट वगैरह है, पेज का लेआउट यहाँ पे सेट कर सकते हैं हम। डिफरेंट टाइप का ऑप्शन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पेज का टाइटल यहाँ पे चेंज कर सकते हैं जो यहाँ पे होम लिखा हुआ आ रहा है, और पेज का टाइटल हाइड भी कर सकते हैं। यहाँ पे हाइड के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पेज का टाइटल जो है हाइड हो जाएगा। पेज का टाइटल हम यहाँ पे रख लेंगे थीम, पेज का लेआउट, सॉरी, पेज का लेआउट हम यहाँ पे रखेंगे थीम। तो ये दोबारा हमारे पास लोड होगी, जरा चेक करते हैं। डिफरेंट टाइप के लेआउट्स होते हैं वो हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अभी मैंने यहाँ पे थीम वाला लेआउट अप्लाई किया है। अच्छा, एक काम करता हूँ, ये लोगो बहुत बड़ा एकदम से इतना बड़ा आ रहा है, इसकी कस्टमाइजेशन अभी चूंकि हमने की नहीं है सही से, इमेज इसको इसके ऊपर अप्लाई नहीं किए, तो इसको मैं यहाँ से भी डिलीट कर देता हूँ। फिलहाल इसको यहाँ से हटा देता हूँ ताकि पेज मेरा यहाँ पे सही से लोड हो। तो ये थोड़ी सी हमें तंग कर रहा है तो इसको जरा हम यहाँ पे हटा ही देते हैं। इसको पब्लिश कर दूंगा इस लोगो को हटा के, और सुफा स्कूल का एक टाइटल यहाँ पे रख लेंगे सिर्फ, और यहाँ पे अपने पेज को आके दोबारा रिफ्रेश करके ओपन कर लेंगे ताकि हमारा टाइटल, ये जो हमारी इमेज है यहाँ से भी हट जाए। अगर आपका अभी आपकी इमेज सही आ रही है तो वो आपको मसला नहीं है, लेकिन मेरा जो है बिल्कुल इतने ऊपर इमेज आ रही है, फुल साइज की इमेज है, आइकॉन साइज के अंदर क्रॉप नहीं हुई थी, तो इसलिए वो यहाँ पे मुझे बिल्कुल शो हो रही थी। यहाँ पे देखे मैंने अभी इसको हटा लिया। अब वही चीज यहाँ पे क्या क्या चीजें, क्या क्या ऑप्शन आपके पास मौजूद है आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। अब आपके पास पेज का एरिया जो मैंने आपसे क्रिएट करवाया था, तो अब आपने उसी माइंड को जहन में रखना है। सबसे पहला एरिया आपका हेडर का है तो ऊपर हेडर आपने बनाना होगा। सबसे लास्ट एरिया आपका फूटर का है तो यहाँ पे फूटर क्रिएट करना होगा। और 20 वाला एरिया जो है यहाँ पे आपको प्लस का साइन भी नजर आ रहा है। प्लस का साइन आपको यहाँ पे इसलिए नजर आ रहा है कि आप यहाँ पे अपने कंटेंट को ऐड कर सकते हैं। तो हेडर अभी चूंकि हम यहाँ से डायरेक्टली नहीं बनाएंगे, हेडर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लासेस के अंदर बनाएंगे जब हमारी स्पेसिफिक हेडर बनाने की बारी आएगी। अभी हम हेडर को नहीं छेड़ रहे ना फुटर को छेड़ रहा है। अभी हम बात कर रहे हैं अपने कंटेंट एरिया को ऐड करने की, अपने पास कंटेंट हम किस तरीके से लगा सकते हैं। अब देखें, कंटेंट ऐड करते वक्त कुछ बातों का ध्यान आपने रखना है। एलिमेंटर क्योंकि बहुत प्रोफेशनली है, यहाँ पे इस तरीके से आप इसको वर्किंग करते हुए इसको हाइड भी कर सकते हैं कि आपको परेशान ना करे, आपको जो है पूरा पेज नजर आए। तो इस तरीके से आप अपनी इसको क्लोज और ओपन भी कर सकते हैं यहाँ पे। अब एलिमेंटर के अंदर एलिमेंट्स लगाने के लिए आपको लेआउट यहाँ पे कुछ इस तरीके से नजर आएगा। आपको कितने तरीके के लेआउट का सामना हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये स्क्रीन है, इतनी स्क्रीन है, इसके अंदर मैंने कंटेंट ऐड करना है। तो ऐसा भी हो सकता है कि मुझे एक ही लाइन में सिर्फ एक कंटेंट चाहिए हो, सिर्फ मुझे इमेज चाहिए, तो बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा भी केस हो सकता है कि मुझे एक लाइन में 2 ऑप्शन चाहिए हो, यानी कि यहाँ पे मैं टेक्स्ट रखूं, यहाँ पे मैं इमेज क्रिएट करूं। ऐसा भी हो सकता है कि मैं एक ही लाइन में 3 ऑप्शन को यूज करूं। ऐसा भी हो सकता है कि मैं अपनी लाइन में 4 ऑप्शन को यूज करूं।
कि चारों बॉक्सेस के अंदर मेरे पास अलग अलग ऑप्शन आ रहे हो, तो ये ऑप्शन हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। एलिमेंटर के अंदर बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको ऐड कर सकते हैं। ये वाला स्क्रोल को आप ओपन करेंगे और फिर यहाँ प्लस के साइन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, प्लस के साइन के ऊपर आप सिंपली ओपन कर लेंगे इसको, तो आपके सामने यहाँ पे लेआउट क्रिएट करने का ऑप्शन यहाँ पे आपके पास मौजूद है। सॉरी, मेरा माउस थोड़ा सा स्पीड में चल रहा है, थोड़ा सा होवर पे जा रहा है। तो यहाँ पे आपके पास सारे लेआउट मौजूद है। देखिए सिंगल लाइन वाला ऑप्शन भी मौजूद है, डबल लाइन वाला ऑप्शन भी मौजूद है, एक ही लाइन के अंदर डबल चीजें, और इस तरीके से 3 वाला भी है, 6 वाला भी है, 4 वाला भी है, थोड़ा सा 50-70 वाला भी है, 60-40 वाला भी है, 50-50 वाला भी है। तो मुख्तलिफ है आपके पास रेशो, जिसके अंदर आप अलग अलग एलिमेंट्स यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक डबल वाला एलिमेंट यहाँ पे यूज करता हूँ, दो मैंने यहाँ पे इस तरीके से क्लिक किया इसके ऊपर, तो मेरे पास यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से स्क्रीन यहाँ पे ओपन हो जाएगी। यहाँ पे मैं अलग एलिमेंट यूज कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं अलग एलिमेंट यूज कर सकता हूँ, और इस पूरे बॉक्स की, इस पूरा बॉक्स को भी यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि ये है एक ही बॉक्स, लेकिन इस दोनों के अंदर अलग अलग एलिमेंट्स आ सकते हैं। वो किस तरीके से आएंगे, मैं अपने पैनल के ऊपर दोबारा आऊंगा। देखें यहाँ पे मैंने अभी क्या कहते हैं प्लस के साइन के ऊपर क्लिक किया था और यहाँ पे डबल वाला इस तरीके से ऐड किया था। अच्छा, अभी 1 मिनट रह गया है हमारा क्लास बंद होने के लिए, तो अभी इसको हम दोबारा इंशाल्लाह दोबारा इस मीटिंग को दोबारा ओपन करेंगे। तो आप लोगों को यहाँ पे मैं चैट ओपन कर देता हूँ फिलहाल। ये बात हम इंशाल्लाह नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट रिकॉर्डिंग हमारी होने वाली है, उसके अंदर डिस्कस करेंगे। 1 मिनट दीजिएगा मुझे। चेक माय स्पीकर। हेलो हेलो हेलो। ये क्या मसला आ गया। स्क्रीन की रिकॉर्डिंग हमारी शुरू हो चुकी है। अच्छा, बात यहाँ पे मेरी चल रही थी कि हमने यहाँ पे अपने एलिमेंट्स ऐड करने हैं। तो यहाँ पे 2 एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे ऐड करके दिखाए थे आपको, 2 एलिमेंट्स यहाँ पे मैंने इस तरीके से बनाए थे। अब मैं किसी एक के ऊपर भी, सॉरी इसको मैं हटा के दोबारा ही बताता हूँ आपको, यहाँ से मैं बिल्कुल सब कुछ खाली करके दोबारा बताता हूँ आपको। यहाँ से मुझे एक एलिमेंट चाहिए, साइड पे मुझे इमेज चाहिए, यहाँ पे मुझे टेक्स्ट चाहिए ना। तो इसके अंदर मुझे अपने माइंड में लेकर आना है कि यहाँ पे मुझे 2 ऐड करना है। यहाँ पे मैं 2 को इस तरीके से ऐड कर दूंगा, तो ये मेरे पास इस तरीके से ओपन हो जाएगा। अच्छा, और यहाँ पे आपने क्या करना है, ये 2 एलिमेंट मेरे यहाँ पे ऐड हो गए। अब यहाँ पे आप देखें जरा, आपको यहाँ पे एलिमेंट्स ऐड करने हैं, यहाँ पे देखें आप, लेकिन साइड के पैनल के अंदर कुछ भी आपको एलिमेंट्स ऐड करने का नजर नहीं आ रहा। जब आपने इसको ऐड किया तो आपके पास ये वाला एरिया खाली हो गया है। देखें, मैं आपको दोबारा यहाँ से हटाता हूँ, दोबारा यहाँ से हटा के दोबारा दिखाता हूँ। देखें अभी एलिमेंट्स का एरिया नजर आ रहा है आपको, लेकिन जब मैं यहाँ पे डबल वाला ये ऐड करता हूँ तो मेरे पास ये वाला एरिया गायब हो जाता है, यहाँ पे एरिया यहाँ से हट जाता है। ये क्यों होता है, जब भी मैं एलिमेंटर के अंदर कोई एलिमेंट्स ओपन करता हूँ या कोई भी चीज क्रिएट करता हूँ तो हमेशा उसकी सेटिंग मुझे यहाँ पे ओपन करके दिखाता है, ये उसकी सेटिंग के अंदर ले जाता है। तो अभी मैंने यहाँ पे जो ऐड किया है वो डबल वाला सेक्शन ऐड किया है, तो यहाँ पे ऊपर देखें सेक्शन लिखा हुआ आ रहा है आपके सामने। तो ये मेरे पास सेटिंग जो है सेक्शन की ओपन हो गई है, यहाँ से मैं सेक्शन की सेटिंग कर सकता हूँ। लेकिन अभी हम सेक्शन की सेटिंग के ऊपर बात नहीं करेंगे। बात हमारी ये है कि अब इसके अंदर हम एलिमेंट्स को ऐड करना चाहते हैं तो किस तरीके से आएंगे हमारे पास। तो यहाँ आपके पास ये ऑप्शन मौजूद है, ये वाला ऑप्शन। तो जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एलिमेंटर के पैनल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके से शो हो जाएंगे। तो अब आप इसको यूज करना चाहें तो आप इसको यूज कर सकते हैं। किस तरीके से यूज कर सकते हैं, मुझे इस एरिया के अंदर इमेज चाहिए, मैंने यहाँ से उठा के इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया, इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे ऐड हो जाएगी। इस तरीके से मुझे इसके एरिया के अंदर टेक्स्ट चाहिए तो यहाँ से मैं टेक्स्ट को लगा सकता हूँ, टेक्स्ट एडिटर यहाँ पे लगा सकता हूँ, या मैं यहाँ पे हेडिंग यूज कर सकता हूँ, या मैं यहाँ पे वीडियो यूज कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं बटन यूज कर सकता हूँ, मेरी अपनी मर्जी के मुताबिक है। ये देखें यहाँ पे एक बटन ऐड किया, लेकिन अभी हम बटन ऐड नहीं करते, यहाँ पे एक ऐड करते हैं अपना टेक्स्ट। ये देखें मैंने यहाँ पे एक हेडिंग ड्रैग एंड ड्रॉप की तो मेरी हेडिंग यहाँ पे आके क्रिएट हो गई है, ऊपर मेरे पास यहाँ पे आ गई है। इस तरीके से मेरे यहाँ पे वर्किंग हो रही होगी। अब यहाँ पे मैंने हेडिंग तो ऐड कर दी,
लेकिन मुझे यहाँ पे हेडिंग नहीं चाहिए थी, मुझे यहाँ पे कोई और चीज चाहिए थी, मैंने गलती से बाय मिस्टेक यहाँ पे हेडिंग ऐड कर दी, मुझे यहाँ चाहिए था टेक्स्ट एडिटर। तो जो भी चीज मुझे हटानी है तो यहाँ पे उसके ऊपर माउस लेकर आऊंगा, राइट क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं डिलीट के ऊपर क्लिक कर दूंगा सिंपली। डिलीट के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये मेरे पास हट जाएगी। सेम टू सेम इमेज वाला ऑप्शन है, इमेज वाले ऑप्शन को मैं क्लिक करूंगा तो ये डिलीट करूंगा, ये चीज हट जाएगी। अच्छा एक बात मैंने अभी कुछ ही मिनटों पहले बताई थी, जब भी मैं जो एलिमेंट ऐड करता हूँ मेरे पास उसकी सेटिंग यहाँ पे ओपन होकर आ जाती है। जैसे ही मैं कुछ एलिमेंट यूज करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एलिमेंटर का पैनल हट जाता है, उसकी सेटिंग ओपन हो जाती है। इसकी मिसाल से मैं आपको बताता हूँ कि इमेज मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप की, जैसे ही मैं इमेज ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे डायरेक्टली इमेज की सेटिंग ओपन होकर आ जाएगी। इसी तरीके से मैं यहाँ पे हेडिंग ऐड करूंगा, दोबारा मैं पैनल वाले ऑप्शन के अंदर आया, हेडिंग मैंने यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप की तो मेरे पास हेडिंग की ऑप्शन आ गया कि यहाँ से आप हेडिंग लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सोफा लिखा, सोफा ऑनलाइन लिख दिया, यहाँ पे वॉट एवर जो भी यहाँ पे आप लिखना चाहें वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये देखें उसकी सेटिंग मेरे पास यहाँ पर आ गई। अब एक सेटिंग के अंदर मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, इसका मैंने डिलीट करने का ऑप्शन मैंने आपको बताया, लेकिन आपको अगर किसी और एलिमेंट की सेटिंग के ऊपर जाना है, फॉर एग्जांपल मैं अभी एलिमेंटर की हेडिंग वाली सेटिंग के अंदर मौजूद था, लेकिन मुझे अभी इसकी सेटिंग करनी है तो मैं इसके ऊपर सिंपली एक क्लिक कर दूंगा, सिर्फ एक क्लिक करूंगा मेरे पास इसकी सेटिंग ओपन हो जाएगी। सेम टू सेम मेरे पास सिर्फ क्लिक के ऊपर यहाँ पे सेटिंग चेंज होती रहेगी। ये देखें क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो यहाँ पे दोनों सेटिंग आप चेक कर सकते हैं, दोनों सेटिंगें यहाँ पे चेंज हो रही हैं। ये देखें तो इस तरीके से हमारी यहाँ पे सेटिंग चेंज होती है, इस तरीके से हम वर्किंग कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, कुछ इमेज वगैरह यहाँ पे यूज कर लेते हैं। इसके अंदर हमने यहाँ पे इमेज लगा के, मैं आपको दिखाता हूँ इमेज लगा के। अभी मीडिया लाइब्रेरी के अंदर अगर ऑलरेडी कोई इमेज अपलोड है तो हम उसी को ही यूज करके यहाँ पे अपनी इमेज को लगा सकते हैं, वरना हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कोई और इमेज भी अपलोड कर सकते हैं। तो ये हमारी अपनी मर्जी है, कोई ऐसे नेसेसरी नहीं है, कोई लाजमी नहीं है। तो यहाँ पे देखें मैंने एक इमेज यूज की तो मेरे पास यहाँ पे एक इमेज इस तरीके से लग गई। अब इमेज तो मेरी यहाँ पे लग गई, इमेज की सेटिंग यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। इमेज की जो है अलाइनमेंट आपको नजर आ रही है, कैप्शन नजर आ रहा है, लिंक नजर आ रही है। ये वाला ऑप्शन जो है आपका कंटेंट का है, पहला ऑप्शन आपके पास यहाँ पे कंटेंट का आपको नजर आ रहा है, जिसके जरिए आप यहाँ इमेज लगा सकते हैं, इसका साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं, इसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं, इसके ऊपर लिंक लगा सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन आपको कंटेंट के अंदर मिलेंगे। लेकिन आप यहाँ पे ऊपर ऑप्शन देखें, आपको स्टाइल का ऑप्शन भी नजर आ रहा है। यहाँ पे देखें, अगर आपको मैं यहाँ पे हाईलाइट करके दिखाऊं तो यहाँ पे देखें आपको स्टाइल का ऑप्शन भी नजर आ रहा है। तो स्टाइल के अंदर आपकी मजीद कुछ स्टाइलिंग आपको मिल जाएगी। सेम टू सेम काम आपका हर एलिमेंट के ऊपर होगा। पहला एरिया आपके पास कंटेंट का होगा, दूसरा एरिया आपके पास स्टाइलिंग का होगा, तीसरा एरिया आपके पास एडवांस का होगा। मैं किसी भी चीज के ऊपर अभी क्लिक करूं, तीनों के अंदर ऊपर वाला एरिया आपको सेम नजर आएगा, बाकी यहाँ के उसके मुताबिक आपको चीजें यहाँ पे नजर आएंगी। अब मैं फॉर एग्जांपल टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया तो ये मेरा कंटेंट एरिया है, यहाँ से मैं टेक्स्ट चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे टेक्स्ट के ऊपर लिंक लगा सकता हूँ, यहाँ से टेक्स्ट का साइज मीडियम लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज यहाँ पे कर सकता हूँ, उसको हेडिंग वगैरह जिस तरीके से मैं मेंटेन करना चाहूँ, इसको सेंट्राइज करना चाहूँ उसको, तो यहाँ पे मैं काम कर सकता हूँ। पहला एरिया मेरा कंटेंट का होता है हमेशा, दूसरा एरिया मेरा यहाँ पे स्टाइल का होता है। हर चीज के अंदर आप कंटेंट भी ऐड करेंगे, स्टाइल भी देखेंगे, आपकी अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पे आपको स्टाइलिंग भी नजर आएगी, आपको कंटेंट एरिया भी यहाँ पे नजर आएगा। तो आई होप कि आपको ये सारी बातें इस सेंस में समझ आ रही होंगी कि आपको कंटेंट एरिया का पता लग गया होगा, कंटेंट एरिया कहाँ से आता है, एलिमेंटर के सारे एलिमेंट्स कहाँ से ऐड होते हैं, अगर कोई मैंने सेक्शन ऐड करना है तो मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ, इस तरीके से मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। तो ये सारी चीजें आपको आई होप के यहाँ पे समझ आ रही होंगी। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ 3 वाला मैं यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे हम कोई आइकॉन यूज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आइकॉन के हवाले से यहाँ पे मैंने एक आइकॉन इस तरीके से यूज किया, इसी तरीके से मल्टीपल आइकॉन मैं यहाँ पे लगा सकता हूँ अपने पेज की स्टाइलिंग के मुताबिक, जिस तरीके से मैंने इसको स्टाइल देना है तो अपनी स्टाइलिंग के मुताबिक यहाँ से मैं इसके आइकॉन को यहाँ पे यूज कर सकता हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे लगा सकता हूँ। ये मैंने इसलिए दिया कि एक ही लाइन में आपके 3 एलिमेंट्स यहाँ पे यूज हो रहे हैं। अब हर एक के अंदर आप इस तरीके से क्लिक करते जाएं, आपको यहाँ पे उसका आइकॉन चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से अपनी मर्जी के मुताबिक आप जो आइकॉन लगाना चाहें वो आप आइकॉन लगा सकते हैं। कंटेंट एरिया आपको यहाँ पे मिल जाएगा इस तरीके से। तो यहाँ से हम इस तरीके से अपने कंटेंट एरिया को चेंज करेंगे, अपने आइकॉन को, क्योंकि ये आइकॉन का एलिमेंट मैंने यूज किया है तो इसलिए मुझे यहाँ पे आइकॉन की सेटिंग सारी नजर आ रही है। तो अगर इसके अलावा कुछ और होगा तो उसके अलावा उसके अंदर उसकी सेटिंग होगी, उसके अपलोड वाले ऑप्शन होंगे, उसका कंटेंट वाला एरिया का ऑप्शन होगा, तो डिफरेंट टाइप के आपके पास यहाँ पे ऑप्शन होंगे। तो यहाँ पे आपको कंटेंट के अंदर आप यहाँ पे डिफरेंट टाइप के ये सब काम यहाँ पे देख सकते हैं।
अच्छा, यही काम अगर मैं इसके अंदर कुछ कलर अप्लाई करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मेरे पास ये ऑप्शन है, इसके ऊपर मैं कुछ कलर अप्लाई करना चाहता हूँ या इसके कुछ और मजीद ऑप्शन करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मुझे स्टाइल के अंदर आना पड़ेगा। कलर्स वगैरह की जहाँ पे भी बात होगी तो आपको स्टाइल के अंदर आना होगा, CSS यानी आप उसको कह सकते हैं। ये सबसे पहले तो आपको यहाँ पे दे रहा है साइज। साइज को आप यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक बड़ा छोटा कर सकते हैं। ये आइकॉन है, इसका आप प्राइमरी कलर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे रेड कर दिया तो यहाँ पे देखें ये रेड हो गया। रोटेट अगर आपने इसको करना है, घुमाना है इसको किसी एंगल के ऊपर, इसको आड़ा टेढ़ा करना है तो आप वो कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये कंटेंट एरिया है आपका, ओ सॉरी स्टाइलिंग का एरिया है, तो यहाँ पे इसकी स्टाइलिंग हो रही है। तो आई होप कि आपको यहाँ पे समझ आ रही होगी। ये बात समझ आई आपको, यहाँ पे क्लियर हुई कुछ बात? बताइएगा मुझे। अच्छा देखिए, लास्ट क्लास में हमने कलर पिकर की एक प्लगइन ऐड की थी। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे पर्पल कलर यूज हो रहा है, वो कलर मैं इसके ऊपर अप्लाई करना चाहता हूँ। यहाँ पे देखें पर्पल कलर, तो अपना कलर पिकर यहाँ पे ओपन कर लूंगा। कलर पिकर के जरिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये ब्लू कलर बड़ा अच्छा लग रहा है, मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया। अब जिस एलिमेंट के ऊपर मैंने अप्लाई करना है, जिस एलिमेंट के ऊपर मैंने इसको अप्लाई करना है, उसको मैंने यहाँ से क्लिक कर लेना है ताकि उसकी सेटिंग मेरे पास ओपन हो जाए। उसके बाद मैं स्टाइल के अंदर आऊंगा, यहाँ कलर के पास मेरे पास ऑप्शन मौजूद है और यहाँ पे मुझे कोड लगाने का ऑप्शन मुझे नजर आ रहा है। इस तरीके से मैं इसके अंदर पेस्ट कर दूंगा तो जो कलर मैंने कॉपी किया है तो मेरा कलर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो ये फायदा है आपका कलर पिकर का, इसके जरिए आप जो है, मैंने आपको कहा था कि हमें इसका इस्तेमाल करेंगे कलर पिकर का, तो इसका इस्तेमाल करने का तरीका भी मैंने आपको आज बता दिया यहाँ पे। इस तरीके से आप जो है इस प्लगइन को यहाँ पे यूज कर सकते हैं, अपने पास इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके ऊपर भी जरा कलर चेंज कर देते हैं, इसका स्टाइल यहाँ पे चेंज कर देते हैं। इस तरीके से इसका कलर यहाँ पे देखें मैंने ऐड किया, तो इस पे देखें पर्पल कलर ऐड हुआ हुआ है, इस पे ब्लू कलर ऐड हुआ हुआ है, इस पे रेड कलर ऐड हुआ हुआ है। तो ये सारा काम आपका स्टाइलिंग के जरिए हो रहा है। सेम टू सेम काम आपका टेक्स्ट के अंदर भी आएगा। टेक्स्ट की स्टाइलिंग के अंदर अगर मैं आके यहाँ पे, तो आपको कंटेंट एरिया हो गया। स्टाइलिंग के अंदर अगर आपको मैं आके दिखाऊं, टेक्स्ट कलर ये रहा, टेक्स्ट के कलर के अंदर अभी मैंने पर्पल कोड कॉपी किया था, तो वो मैं पेस्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पे देखें ये कलर आपका चेंज हो गया। अब कलर की स्टाइलिंग हमने चेंज करनी है, ओ सॉरी कलर की स्टाइलिंग नहीं, टेक्स्ट की स्टाइलिंग अगर हमने चेंज करनी है तो यहाँ हम टाइपोग्राफी के अंदर आएंगे। टाइपोग्राफी के अंदर आपकी जो है यहाँ पे फाउंड, ये फैमिली लिखा हुआ है, फैमिली, फैमिली के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ये देखें आपके पास डिफरेंट टाइप के स्टाइल हैं जो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखें सुफा ऑनलाइन अब इस तरीके से लिखा हुआ है, मेरी वेबसाइट के अंदर मुझे अच्छा लग रहा है तो मैं ये वाला अप्लाई कर सकता हूँ। तो थाउजेंड्स ऑफ, आपको थाउजेंड्स ना भी हो तो 10,000 मतलब 100 के अंदर तो होंगे, यहाँ पे तकरीबन 100 के करीब तो डिफरेंट टाइप के स्टाइल आपके पास यहाँ पे मौजूद होंगे जो कि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर अप्लाई करवा सकते हैं। तो ये मेरे पास ऑप्शन आया कहाँ से, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया सिंपली और स्टाइल के ऑप्शन के अंदर आया, टाइपोग्राफी के अंदर आया यहाँ पे, और मेरे पास यहाँ पे सारे ऑप्शन मेरे पास मौजूद हैं। इसी तरीके से मैं यहाँ पे साइज भी इंक्रीज डिक्रीज कर सकता हूँ अपनी मर्जी के मुताबिक, जितना बड़ा मुझे साइज रखना है वो मैं साइज कर सकता हूँ। फॉन्ट को बोल्ड करना है, मतलब ये देखें बोल्ड हो गया, तो बोल्ड का रेशियो भी मेरे पास हैगा, कितना % मुझे बोल्ड करना है, तो यहाँ पे मैं बोल्ड का रेशियो भी अपनी मर्जी के मुताबिक सेट कर सकता हूँ। ट्रांसफॉर्म अपर केस अगर मैं इसको कर दूंगा तो सारे अपर केस कीवर्ड हैं वो सारे लोअर केस हो जाएंगे। यहाँ पे देखें इस तरीके से हमारा यहाँ पे नॉर्मल है, डिफरेंट टाइप के आपके यहाँ पे स्टाइल अप्लाई हो सकते हैं। टैलिक कर दूंगा तो टैलिक हो जाएगा, ये कुछ टैग डेकोरेशन है, अंडरलाइन आपका हो जाएगा, यहाँ पे लाइन ओवर इस तरीके से हो जाएगा, नन हो जाएगा। तो डिफरेंट टाइप के आपके यहाँ पे पास ऑप्शन मौजूद है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ आ रही होगी कि हो रहा किस तरीके से है। हम अपने किसी भी एलिमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं तो साइड में हमारे पास उसकी सेटिंग ओपन हो जाती है, उसकी स्टाइलिंग आप ओपन कर सकते हैं, उसका कंटेंट एरिया यहाँ पे देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका मैं अपना शेडो क्रिएट करना चाहता हूँ टेक्स्ट का, तो यहाँ से इसका शेडो भी क्रिएट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर आपको नजर आ रहा हो तो इसका शेडो भी मेरा यहाँ पे बन सकता है। देखें आपके पास नीचे आपको इसका साया नजर आ रहा होगा, थोड़ा सा साया का कलर हम यहाँ पे इसका चेंज कर सकते हैं, साया किस तरीके के कलर का चाहिए। तो डिफरेंट टाइप का आपको यहाँ पे हम काम अप्लाई करेंगे इंशाल्लाह। जब हम वर्किंग मजीद इसको आगे बढ़ाएंगे तो शेडो हमारा देखें इस तरीके से कुछ क्रिएट हो गया। तो डिफरेंट टाइप के आपके पास आपको खुली छूट है कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पे कर सकते हैं। ये जो मैंने बताया इसके अलावा भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे गलत कीजिए सही कीजिए, इस एलिमेंटर के अंदर रहते हुए आप इस पेज के अंदर आप अपने सेटिंग को यहाँ पे देखिएगा, लेकिन मैं आपको मजीद गाइड करता रहूंगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे क्या कहते हैं इस तरीके से हमारा यहाँ पे वर्किंग हो रही होगी। अच्छा, अब यहाँ पे हो गई हमारी बात, अब इमेज की भी बात कर लेते हैं, इमेज की सेटिंग की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास इसको थंबनेल बनाने का ऑप्शन भी मौजूद है, मीडिया का साइज भी दे सकते हैं, मीडियम लार्ज भी दे सकते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक फुल भी दे सकते हैं, या कस्टम साइज देना चाहें कस्टम साइज हम यहाँ पे इसकी हाइट विड्थ यहाँ पे मुतयन करके इसको अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा अगर इसकी कैपेसिटी होगी तो।
ये इमेज अगर 200 बाय 200 पिक्सल की होगी तो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। 200 बाय 200 मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे लिखा, आप यहाँ पे 100 बाय 100 भी लिख सकते हैं, 1000 बाय 1000 भी लिख सकते हैं। बिल्कुल जैसे मैंने कहा है बिल्कुल वैसे ही नहीं करना। तो कुछ आप अपनी तरफ से भी करके देखिएगा कि क्या ऑप्शन आपको आउटपुट मिलते हैं। अगर मैं अलाइनमेंट की बात करूं तो यहाँ पे देखें इमेज की अलाइनमेंट यहाँ पे चेंज हो रही है। इस तरीके से आपका जो है यहाँ पे मजीद आपका लिंक इसके ऊपर कुछ लगाना चाहे लिंक आप लगा सकते हैं। स्टाइल के अंदर अगर मैं आपको आके बताऊं तो मजीद आप इसकी ओपेसिटी कम कर सकते हैं कि ये जो है हल्की सी ब्लर होके दिखे। इस तरीके से मजीद यहाँ पे ऑप्शन मौजूद है, इसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। तो बॉर्डर आपका यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा, यहाँ से आपने सॉलिड इसको सेलेक्ट करना है। तो डिफरेंट टाइप के काम आपके यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप जो है अपना काम कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने बॉर्डर अप्लाई किया है इसके ऊपर। बॉर्डर का कलर मैं लाल कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो काम आपने करना है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, खुद लिखा हुआ है। विड्थ का मतलब है इसकी लंबाई, मतलब इस तरीके से चौड़ाई। और हाइट का मतलब है इसकी यूं ऊपर से नीचे लेकर लंबाई। ओपेसिटी का मतलब है इसका दिखनापन, कितना परसेंट आपको दिखेगा। बॉर्डर का मतलब बॉर्डर है कि बॉर्डर किस तरीके से लगेगा, बॉर्डर कितने पिक्सल का होना चाहिए। तो सारी बातें आपको यहाँ पे लिखी हुई नजर आ रही हैं। तो ये बातें आपको समझ आ रही होंगी आई होप। यहाँ से मैं ये सारी चीजें दोबारा हटाता हूँ। अब यहाँ पे मजीद बात कर लेते हैं सेक्शन की सेटिंग की। सेक्शन की सेटिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए सारी बातें हमने की, ये हमने एलिमेंट की सेटिंग के बारे में थोड़ी सी बात की थी। अगर अच्छा चले एक दो एलिमेंट्स यहाँ पे मजीद डिस्कस करते हैं। अब अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे वीडियो का एलिमेंट लगाऊं तो यहाँ पे आप वीडियो का एलिमेंट भी यूज कर सकते हैं इस तरीके से। और इस तरीके से आप यहाँ पे बटन का एलिमेंट भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए बटन भी यहाँ पे लग जाएगा। ये देखें बटन की अलाइनमेंट सेंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपका बटन की भी फिर आप बटन का टेक्स्ट यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। अप्लाई नाउ फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने इस तरीके से लिखा। इसका जो है एक मिनट टाइप आप यहाँ पे लिख सकते हैं कौन सा बटन है। इन्फो वाला बटन है, सक्सेस कामयाबी का कलर होता है, वार्निंग का कलर होता है, यहाँ पे डेंजर कलर होता है। तो डिफरेंट टाइप के आप यहाँ पे बटन के ऊपर स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा यहाँ तक बात सबको समझ आ रही है। ये जो मैंने समझा रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ ये कुछ पता लग रहा है कि हो रहा क्या है यहाँ पे। ये जो आज का हमारा टॉपिक चल रहा है कुछ समझ आ रहा है आप लोगों को? यहाँ पे बताइएगा मुझे। हाँ जी, सब जरा मैसेज में लिख के बताएं। ये जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ बता रहा हूँ ये बात आपको समझ आ रही है? अच्छा जी सबको समझ आ रही है ना, तो बस हो गया, ठीक हो गया। अच्छा यहाँ पे मैंने जो है बटन ऐड किया, यहाँ पे वीडियो ऐड की ना। इसकी स्टाइलिंग मजीद देख लेते हैं। यहाँ पे बटन के अंदर भी स्टाइलिंग है। बटन के अंदर टेक्स्ट का जो है बटन का जो टेक्स्ट है उसके अंदर टाइपोग्राफी आप अप्लाई कर सकते हैं, टेक्स्ट शेडो क्रिएट कर सकते हैं, नॉर्मल टेक्स्ट कलर यहाँ पे अप्लाई करवा सकते हैं, बॉर्डर बना सकते हैं, बॉक्स शेडो बना सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट टाइप की चीजें यहाँ पर आपको नजर आ रही हैं। अच्छा जी, टैब्स के आपने कुछ कॉन्सेप्ट ले, टैब्स मैंने पढ़ाया नहीं है। टैब्स तो टैब्स कौन सा टैब? ये कॉपी पेस्ट क्यों किया जा रहा है भाई, एक जैसे सवाल आता। अच्छा आपके सामने दो एलिमेंट्स अभी ऐड हुए हुए हैं। अब मैं जो आपको चीज बताने वाला हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सेक्शन की सेटिंग के हवाले से बता रहा हूँ। सेक्शन की सेटिंग क्या है, सेक्शन की सेटिंग हमने किस तरीके से करनी है। ये एक सेक्शन है और सेक्शन के अंदर अच्छा वो बातें बात की हैं किस लिए यूज करते हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझना है। अभी हम यूज कैसे होता है अभी हम इसलिए इसके ऊपर बात कर रहे हैं। किस लिए के ऊपर हम बाद में बात करेंगे इंशाल्लाह, जब मौका आएगा, जब हम पेज डिजाइन कर रहे होंगे तो किस लिए का मतलब भी आपको समझ आ जाएगा। अभी हम यूज कर रहे हैं, अभी हम जो सीख रहे हैं वो हम कैसे का सीख रहे हैं, किस लिए का नहीं सीख रहे हैं। तो कैसे करना है वो सीखें पहले इंशाल्लाह, तो किस लिए का मतलब भी आपको समझ आ जाएगा। अभी मैं आपको सेक्शन, अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो मैं आपको इस लाइन के अंदर जो हमने दो एलिमेंट्स ऐड करे हैं इसकी सेटिंग के हवाले से बता रहा हूँ। बीच में एक अज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे बॉर्डर है, यहाँ पे हमने जैसे ऐड किया है बीच में एक बॉर्डर है और यहाँ पे एक एरिया है, यहाँ पे एक एरिया है। यहाँ पे मैंने वीडियो यूज की, यहाँ पे मैंने बटन यूज किया। लेकिन ये क्या कि मेरा बटन इतने ऊपर चिपका हुआ है, मेरी वीडियो यहाँ पर आ रही है। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि ये मेरा सारा सेंटर में आए। तो इसके लिए मुझे इसके बॉक्स के अंदर सेटिंग करनी पड़ेगी। इसके लिए मुझे इसके ऊपर सेटिंग नहीं करनी,
इसके लिए मुझे इसके बॉक्स के अंदर सेटिंग करनी है कि इसके अंदर जो कंटेंट आया वो सेंटर से शो हो मेरे पास। सेम टू सेम यहाँ पे भी एक बॉक्स बना हुआ है, दो बॉक्स मेरे पास बने हुए हैं पीछे एलिमेंटर के अंदर। दोनों की मैं अलग अलग सेटिंग यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ, दोनों के ऊपर अलग अलग सेटिंग मैं बना सकता हूँ, दोनों के ऊपर अलग अलग सेटिंग मैं कर सकता हूँ। ये किस तरीके से होगी, यहाँ पे ये बात किस तरीके से होगी। अच्छा, यहाँ पे आप जो है किस तरीके से सेटिंग करेंगे, पहले तो आप एलिमेंटर का पैनल ओपन करेंगे, उसके बाद यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करके दिखाऊंगा कि आपने किस तरीके से करना है। एक सेटिंग का डिले करते हैं यहाँ पे, और अब मैं आपको सेक्शन की सेटिंग का तरीकाकार यहाँ पे समझाने वाला हूँ। देखिए सेक्शन की सेटिंग अगर आपने करनी है ना, एक कॉलम की फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफिक इस कॉलम की सेटिंग करनी है या इस कॉलम की सेटिंग करनी है, तो आपको एक तो पेंसिल यहाँ पे नजर आ रही है, अगर आप जरा गौर से देखें, ये पेंसिल आपके इस बटन के लिए है, इस बटन की सेटिंग के लिए है। एक चीज आपको यहाँ पे नजर आ रही है, तो ये चीज जो है मेरी कॉलम की सेटिंग के लिए है, यानी कि एक कॉलम की सेटिंग के अंदर मैं अगर जाना चाहता हूँ, मैं माउस का अपना माउस लेकर आऊंगा और यहाँ पे क्लिक करूंगा, जिससे मैं सेक्शन की सेटिंग की तरफ चले जाऊंगा। ठीक हो गया। यहाँ पे ना मुझे चैट अभी 1 मिनट के लिए बंद करना पड़ेगा, भूलना भालना तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं भूलेंगे, लेकिन अभी जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उसकी तरफ आपकी तवज्जो नहीं रहेगी तो फिर मेरी भी तवज्जो बटेगी। टॉपिक मेरा एंड हो जाएगा, मैं इंशाल्लाह आपको टाइम दूंगा कि आप सवाल करें, मैं खुद आपको मौका देता हूँ सवाल करने का। तो अभी आपको जो समझा रहा हूँ बहुत अहम बात समझा रहा हूँ, फिर आप रोते रह जाएंगे, आपको सेटिंग इस तरीके से करनी है, स्टूडेंट से पूछते रह जाएंगे, बार बार आपको पूछने की जरूरत पड़ेगी, सेटिंग समझ नहीं आएगी। ये इब्तिदाई दिन के अंदर ही ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ गया कि सेक्शन किस तरीके से सेट करना है, तो इसका कॉलम किस तरीके से सेट करना है, तो ही बात मजे की रहेगी, तो ही आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं, वरना आप परेशान रहेंगे। क्योंकि बुनियादी चीज हम बार बार डिस्कस अगर से हम कर रहे होंगे, लेकिन मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आप फिर अपना सर खुजा रहे होंगे कि ये हो रहा क्या है। तो यहाँ पे फिलहाल इसके ऊपर फोकस कीजिए, थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। कॉलम की सेटिंग का मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे कॉलम हमने किस तरीके से सेट करना है। तो अगर मैं किसी भी एलिमेंट के ऊपर माउस लेकर आ रहा हूँ, मैं इधर माउस लेके जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे नजर आता है, इधर माउस लेके जाता हूँ तो मुझे यहाँ पे नजर आता है, माउस में यहाँ पे रखता हूँ तो मुझे यहाँ पेंसिल भी नजर आती है और यहाँ पे कॉलम का ऑप्शन भी नजर आता है। सेम टू सेम यहाँ पे मुझे पेंसिल भी नजर आती है, यहाँ पे कॉलम भी नजर आता है। तो कॉलम की सेटिंग में जाने के लिए मुझे इसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे इस एरिया को देखिएगा, यहाँ पे जो है सेटिंग बदलने वाली है, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखें एडिट कॉलम का ऑप्शन यहाँ पर आ गया। इसका मतलब ये है कि मैं इस कॉलम के अंदर आ गया हूँ, और ये देखें मेरे पास ये अभी हाईलाइट भी होगा, ये मुसलसल मुझे नजर आ रहा है। मैं अगर इधर भी जा रहा हूँ लेकिन ये मेरे पास हाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे सेटिंग इसी की ओपन हुई हुई है। अब मुझे इसके अंदर जो कंटेंट चाहिए उसकी अलाइनमेंट यहाँ पे मैं मिडिल कर दूंगा, तो मेरे पास ऑटोमेटिकली बटन उठ के मिडिल के अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं अपनी अलाइनमेंट कर रहा हूँ। अच्छा, अब मुझे वीडियो वाला कॉलम बड़ा चाहिए, ये वाला कॉलम थोड़ा छोटा चाहिए, तो कॉलम की विद मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। कॉलम की विद मैंने फॉर एग्जांपल इसको कहा मुझे 20 की चाहिए, पूरे उसके ऊपर वीडियो चाहिए, यहाँ पे मुझे थोड़ी सी जगह में एक बटन चाहिए, तो मैंने यहाँ पे 20 लिख दिया। अब आपके पास विद का जो ग्राफ है वो 100 तक का है, 100 तक आप जा सकते हैं, 100 आपकी फुल विद होती है। और बाकी वरना आप जो है 100 से कम रखना चाहें, फॉर एग्जांपल 80 अगर आप इसको करना चाहें तो आप 80 भी कर सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने इस एरिया को 80 दे दी तो ऑटोमेटिकली 20 इसको असाइन हो गया। मैं इधर 50 कर देता हूँ तो ये 50-50 हाफ हाफ हो गया। अगर मैं 60-40 कर देता हूँ तो 60-40 का रेशियो बन गया। तो एक कॉलम का रेशियो मैं यहाँ से इस तरीके से क्रिएट कर रहा हूँ, 40-40 कर देता हूँ तो 40 और 60 का रेशियो इस तरीके से बन गया। तो इस तरीके से आपने वर्किंग करनी है, अपने कॉलम को अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट करना है। उसकी अलाइनमेंट अगर आपने करनी है तो उस तरीके से मिडिल करनी है ताकि आपकी अलाइनमेंट हो जाए। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पे बटन तो लगा हुआ है, लेकिन मैं इसके ऊपर इस सेक्शन के ऊपर बैकग्राउंड के ऊपर व्हाइट कलर नहीं चाह रहा, मैं कोई और सा कलर चाह रहा हूँ कि मेरे पास कोई और सा कलर आए। तो इसके लिए मैंने क्या काम करना है, यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट करके दिखाऊंगा कि मैं अभी इस कॉलम की सेटिंग के अंदर हूँ, इसके कंटेंट के एरिया के अंदर हूँ, लेआउट के अंदर। कॉलम के अंदर कंटेंट नहीं आ रहा होता, कॉलम के अंदर आपको लेआउट आ रहा होता है, उसके स्टाइल के अंदर जाऊंगा मैं। कलर क्योंकि मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, स्टाइल के अंदर मैं आ जाऊंगा सिंपली। स्टाइल के अंदर आने के बाद यहाँ मेरे पास बैकग्राउंड टैब लिखी हुई है। बैकग्राउंड टैब मैं इमेज भी दे सकता हूँ, कलर भी दे सकता हूँ, डबल कलर भी दे सकता हूँ, मेरी अपनी मर्जी है। तो यहाँ मैं फॉर एग्जांपल कलर वाला अप्लाई करता हूँ, तो ये देखें यहाँ पे रेड अप्लाई हो गया है। अब मैं यहाँ पे कलर वाला अप्लाई नहीं करता, इसको हटाता हूँ, यहाँ पे इमेज भी लगा सकता हूँ, इमेज लगाना चाहूँ मैं इसके बैकग्राउंड के ऊपर इमेज लग जाएगी। जो भी मैं यहाँ पे इमेज लगाना चाहता हूँ, इंसर्ट मीडिया किया मैंने तो उसके ऊपर इमेज लग जाएगी इसके बैकग्राउंड के ऊपर।
इमेज हटानी है तो मैं यहाँ से डिलीट कर दूंगा, इमेज यहाँ से हट जाएगी। डबल कलर मैंने लगाना है तो डबल कलर मैं ऐसे सेलेक्ट कर लूंगा, 2 कलर मुझे जो लगाने हैं डबल कलर के ग्रेडियंट्स या अपने अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पे बना लूंगा। तो डबल कलर भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ, मेरे अपने अख्तियार में है। अब यहाँ पे मैंने इसके ऊपर कलर किस तरीके का देना है, बैकग्राउंड कलर। ये मेरा कॉलम का कलर है जो मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, कॉलम का कलर है। इसका एंगल भी आप चेंज कर सकते हैं कि आपको किस एंगल पे इसके कलर का वो चाहिए। लोकेशन आप चेंज कर सकते हैं कि आपको कितने परसेंट आपको पहला वाला कलर चाहिए, दूसरा वाला कलर कितने परसेंट चाहिए। तो आप यहाँ पे अपनी मर्जी के मुताबिक इसके जो है लोकेशन और ये सारी चीजें बना सकते हैं। तो आप हाफ हाफ देंगे तो यहाँ पे एक डिजाइन क्रिएट हो जाएगा 50, और 50 में नीचे वाले को भी 50 दे देता हूँ। तो इस तरीके से देखें एक आपका डबल कलर अप्लाई हो गया। आप एंगल इसका चेंज कर सकते हैं कि आपको इस तरीके का कलर चाहिए डबल, और मजीद आप यहाँ पे वर्किंग कर सकते हैं इस तरीके से। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। बैकग्राउंड के ऊपर हमने कुछ अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई करना है, बैकग्राउंड के डबल कलर, बैकग्राउंड के ऊपर इमेज, बैकग्राउंड के ऊपर इस तरीके से अप्लाई हो रहा है। सही, आपको समझ आ रही है वाली बात बैकग्राउंड कलर का? अब बताइएगा अब किसके क्या सवाल है। यहाँ तक हमारा टॉपिक हो गया क्लोज। आपने अपने पास करनी है एलिमेंटर की प्लगइन। एलिमेंटर को अपने पास यहाँ पे क्या कहते हैं इंस्टॉल करना है, ऐसे अपने अपने सेक्शन क्रिएट करना है, डिफरेंट एलिमेंट्स को यहाँ पे ऐड करना है, उसकी थोड़ी सी सेटिंग देखनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम एक पेज यहाँ पे बनाएंगे, एक खूबसूरत सा पेज बनाने की कोशिश करेंगे, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इंशाल्लाह। बाकी आपके पास यहाँ पे एलिमेंट्स बहुत सारे हैं, एलिमेंट्स आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं मजीद आपको एलिमेंट्स कुछ ऐड करके दिखाता हूँ जो कि यहाँ पे है काम के। अब फॉर एग्जांपल सिंगल वाला यहाँ पे एक ऐड कर रहा हूँ। इसके अंदर मैं कोई एलिमेंट यहाँ पे यूज करता हूँ, नीचे यहाँ पे प्रोग्रेस बार है, ये देखें यहाँ पे प्रोग्रेस बार लगा सकता हूँ मैं, ये 50% स्किल। अब ये क्यों यूज होता है, किस लिए यूज होता है, तो ये आपकी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपके इतने परसेंट स्टूडेंट आ गए हैं, या इसको अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पे सेट कर सकते हैं किस तरीके से होगा। तो मैं भी आपको करके भी दिखाता हूँ। ये देखें प्रोग्रेस बार यहाँ पे ऐड की मैंने, इसको मैंने एडिट किया, मैंने कहा यहाँ पे मेरे पास 90% जो है मेरे पास स्टूडेंट पास आउट है, 90 में यहाँ पे लिख दूंगा तो ये 90 तक जाएगा, और इस तरीके से मेरी परसेंटेज यहाँ पे बन रही होगी। एक मिनट जरा, और इसके ऊपर मैं जो है परसेंटेज का ऑप्शन है, मजीद यहाँ पे कुछ और ऑप्शन है। स्टाइलिंग के अंदर इसका कलर चेंज हो सकता है, ये देखें रेड हो गया, ये वाइट हो गया सॉरी, और टाइटल स्टाइल और डिफरेंट टाइप के प्रोग्रेस, इस तरीके से मैं डिफरेंट कलर यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ। एक तो ये हमारा प्रोग्रेस बार हो गई। इस तरीके से यहाँ पे और एलिमेंट्स भी हैं जो मक्तन फौक्तन एक्सप्लोर करेंगे। फॉर एग्जांपल इमेज कैरोस्ट्रॉल है, इसके अंदर आपका एक इमेज का पोस्ट का स्लाइडर एक तरीके से बन जाता है। मल्टीपल आप इमेजेस के अंदर यूज कर सकते हैं और उसको अपने पास एज अ गैलरी के यहाँ पे यूज कर सकते हैं। देखिए अभी मैंने नीचे ऐड किया है तो यहाँ पे आपकी ये चलेगी यहाँ पे इस तरीके से ना, तो आप यहाँ पे इसको भी सेट कर सकते हैं। ये हम इंशाल्लाह डिटेल में देखेंगे। आज मैं आपको जरा आपकी मालूमात के लिए बता रहा हूँ कि इसके अंदर सब कुछ है, आप ईच एंड एवरीथिंग इसके जरिए बना सकते हैं। तो यहाँ तक हम अभी टॉपिक को ऑफ करते हैं। अब कौन है वो भाई जिनका क्या कहते हैं यहाँ पे मसला था, एक मिनट जरा मैं चैट ओपन कर दूं पहले तो। अब बताइएगा आपका किसका मसला था। रिकॉर्डिंग में यहाँ पे ऑफ कर रहा हूँ।